हेलो एवरीवन। आज हम जो हमारा टॉपिक है ये हम लोग पढ़ेंगे लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स के बारे में, जो कि थर्ड या सिक्स सेमेस्टर मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी नामक सब्जेक्ट में एमई प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स के लिए, एमई प्रोडक्शन एमई ऑटोमोबाइल में भी चलता है ये सब्जेक्ट, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट हमारा किसी भी वस्तु को एक नोन वस्तु की सहायता से उसकी वैल्यू को उसके टर्म्स में नापना ही हमारा मेजरमेंट कहलाता है। इसमें एक अननोन वैल्यू को हम एक नोन पैरामीटर से मैच करते हैं और उसी रिस्पेक्ट में वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे कि टॉपिक का नाम दिख रहा है, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, तो हमें यहाँ पे हम पहले लीनियर मेजरमेंट ही बात करेंगे, फिर हम आगे चल के उसके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या क्या तरीके हैं, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे और फिर एंगुलर मेजरमेंट पे जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारा जो सब्जेक्ट है ये है मेजरमेंट मेट्रोलॉजी। इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करेंगे, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स कैसे हम उससे काम ले रहे हैं, कैसे हम उससे मेजरमेंट कर रहे हैं। पहले हमको लीनियर मेजरमेंट पे बात करनी है। देखिए, एक यहाँ पे लिस्ट दी हुई है जो कि हमारी है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। पहले तो हमारे जो स्ट्रेट एज के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसको आप स्टील रूल भी कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टील रूल, जिसका एज जो है सीधा होता है तो उसको हम स्टील रूल कहते हैं या स्केल बोलते हैं कॉमन भाषा में। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट हमारा है लीनियर मेजरमेंट के लिए आउटसाइड कैलिपर, थर्ड है इनसाइड कैलिपर, फोर्थ है वर्नियर कैलिपर, फिफ्थ है आउटसाइड माइक्रोमीटर, सिक्स है इनसाइड माइक्रोमीटर, फिर वर्नियर हाइट गेज है, वर्नियर डेप्थ गेज है और लास्ट में डायल गेजेस है। तो इतने टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे हैं जो कि लीनियर मेजरमेंट्स में काम आते हैं, जिनका उपयोग करके हम लीनियर मेजरमेंट को निकालने की कोशिश करेंगे। हम बारी बारी से इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी कुछ डिटेल स्टडी करेंगे, लीनियर मेजरमेंट कैसे का होता है इसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो टोटल जो है इन्हीं के बारे में आगे रहने वाला है। आगे देखिए, एंगुलर मेजरमेंट्स जो है जिसमें आप एंगल को मेजर करने की कोशिश करते हैं। पहला है मेजरिंग द एंगल ऑफ टेपर, यानी टेपर का कोण नापना हो, एक वेज का कोण नापना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। हमारे पास बेवल प्रोट्रैक्टर होता है, टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप, साइन बार, ऑटो कॉलीमेटर एंड साइन सेंटर। ये कुछ 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम एंगुलर मेजरमेंट्स करते हैं। अब डिफिनेशन ऑफ लाइन मेट्रोलॉजी। लाइन मेट्रोलॉजी से क्या तात्पर्य है, क्या है इसको मतलब, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको हम लोग देखने वाले हैं स्लाइड में। तो लाइन मेट्रोलॉजी जैसा कि इसको डिफाइंड किया जाता है, इट इज़ अ साइंस ऑफ लीनियर मेजरमेंट्स, यानी यह रेखीय मेजरमेंट का विज्ञान है। ठीक है। और लाइन क्या होती है? लाइन होती है स्ट्रेट लाइन जो हमारी होती है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। अब ये जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी का मेजरमेंट हमारा लीनियर मेट्रोलॉजी कहलाता है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है हमारी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स इज नोन एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
इज नोन एज स्ट्रेट लाइन. और टू मेजर द डिस्टेंस, to measure the length of a straight line is known as linear measurement or science of linear measurements. इसका application कहाँ होता है? तो it will be applicable to all external and internal measurements, all type of distances, lengths, heights, differences, diameters, thickness, wall thickness, straightness, squareness, taper, axial, radial, कोएक्सियलिटी, कंसिस्टेंसिटी और मीटिंग मेजरमेंट्स. ये सारे कुछ जगहों पे हमारा ये लीनियर मेजरमेंट काम में आता है या लीनियर मेट्रोलॉजी का उपयोग किया जाता है. अब जो प्रिंसिपल है इसके लीनियर मेट्रोलॉजी का या लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, वो बेसिकली क्या है कि टू कंपेयर द डायमेंशंस टू बी मेजर्ड विथ स्टैंडर्ड डायमेंशन मार्क्ड ऑन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. यानी हम सीधे तौर पे जो कि हमारे स्टैंडर्ड डायमेंशंस हैं उनको कंपेयर करेंगे जो हमारे डायमेंशन जिनको हमें मेजर करना है. ठीक है, जो हमारे स्टैंडर्ड डायमेंशंस हैं उस पर मार्किंग बनी रहती है और उन्हीं मार्किंग की हेल्प से, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे दो लोग जो है ये हाइट मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं और इस हाइट को नापने के लिए उन्होंने बाकायदा सेटअप लगा रखा है. सेटअप से जो है वर्टिकल स्केल पे जो डिस्टेंस है उसको पढ़ रहे हैं, तो ये आसानी से हाइट को निकाला जा सकता है. मेजरमेंट के लिए दो अप्रोचेस हैं. इनमें से एक होता है फिक्स, इससे पहला जो है हमारा इसमें 2 पॉइंट मेजरिंग कॉन्टैक्ट अप्रोच है. इसमें से जो 2 पॉइंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसमें रहेगा, इसमें से एक एंड जो हमारा होगा वो फिक्स्ड होगा और अदर एंड जो होगा मूवेबल होगा, जिसको हम मूव करा के रीडिंग को उसमें फिल कर लेंगे. जो भी हमें डिस्टेंस मेजर करनी है वो हम दोनों एंड्स के बीच में उसको कवर करने की, ट्रैप करने की कोशिश करेंगे और उसी स्केल को, उसी लेंथ को हम पढ़ेंगे जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे वर्नियर, कैलिपर्स एंड माइक्रोमीटर्स. जो हमारा दूसरा अप्रोच है 3 पॉइंट मेजरिंग कॉन्टैक्ट मेंबर अप्रोच. इसमें जो दो पॉइंट्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जबकि एक पॉइंट जो हमारा है वो मूव करता है. ठीक है, जैसे कि आपका डायमीटर मेजर करना हो एक वी ब्लॉक की सहायता से. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मेजरिंग मेथड है. 2 पॉइंट में आपका वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर आते हैं. और जो हमारा लेंथ का मेजरमेंट का क्लासिफिकेशन है, पहला है नॉन प्रिसिशन मेजरमेंट्स, जिसको आप स्टील रूल की सहायता से करते हैं. ये प्रिसाइज बिल्कुल भी नहीं होता है. दूसरा हमारा है प्रिसिशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें आप वर्नियर और माइक्रोमीटर की सहायता से लेते हैं. तीसरा हमारा डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे स्केल है. और चौथा हमारा है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें डायल गेज है. तो ये हमारे 4 टाइप हैं. क्लासिफिकेशन जिसका है उसको हम एक एक करके आगे डिस्कस करने वाले हैं. नॉन प्रिसिजन का मतलब ये होता है कि जहाँ आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की आवश्यकता नहीं होती. कई सारे ऐसे हमारे काम हैं जहाँ पे हमारा जो प्रिसिजन की हमें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जितना प्रिसाइज हम वर्क को करेंगे उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारा जो कॉस्ट एसोसिएटेड है, कास्ट का एसोसिएशन है उससे, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ, वो बढ़ता जाएगा. तो कई बार हम एक रफ़ मेजरमेंट या स्केल से मेजरमेंट करके अपना काम चला लेते हैं. जैसे हमारे कपड़े की दुकान पे जो मेजरमेंट हो रहा है वो एक तरीके से सारा कुछ नॉन प्रिसिशन या डायरेक्ट मेजरमेंट कैटेगरी में आएगा.
उसमें थोड़ा सा आगे पीछे होने से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रिसाइजन मेजरमेंट्स में जहाँ हमें एकदम एक्यूरेट डेटा चाहिए, एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, कुछ ऐसी फिटिंग बनानी है जो कि बहुत वाइटल हो, तो हम जहाँ से कॉस्ट का बहुत मैटर नहीं हो, कि कॉस्ट जो है क्वालिटी पे भारी नहीं पड़ रहा हो, तो हम इसको प्रिसिजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स या वर्नियर कैलिपर आदि से डील करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ये वर्नियर कैलिपर, आपको डायग्राम में दिखाया गया हुआ है। तो वर्नियर कैलिपर जो हमारा बेसिकली है कॉम्बिनेशन ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड कैलिपर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये इसके पास दो सेट जॉज होते हैं, एक फॉर इंटरनल मेजरमेंट्स एंड अदर फॉर एक्सटर्नल मेजरमेंट्स। पियरे वर्नियर डिवाइस द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर इन 1631। ठीक है, तो पियरे वर्नियर ने इसका प्रिंसिपल बनाया था। इसमें आपको इंटरनल जॉज, एक्सटर्नल जॉज मिलेंगे। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल जॉज में से जो आपका इंटरनल जॉज हो या एक्सटर्नल जॉज हो, एक जो है फिक्स जॉ रहेगा, दूसरा जो हमारा मूवेबल जॉ रहेगा। इसमें आपका एक लॉकिंग स्क्रू मैकेनिज्म भी दिया रहता है, जिसको मेजरमेंट के बाद आप लॉक कर देते हैं। इसमें दो तरीके की स्केल होती है, पहला हमारा एम्पीरिकल स्केल है, दूसरा हमारा मीट्रिक स्केल है। मीट्रिक स्केल का मतलब वो स्केल अभी जो नई हमारा नया तरीका है, जैसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर का जो कॉम्बिनेशन है हमारा है, ये मीट्रिक स्केल है। जबकि एम्पीरिकल का मतलब पुराना, जिसमें हम इंचेस का यूज करते हैं। तो हमारे ये इसमें दो टाइप के स्केल हो गए। डेप्थ मेजरिंग ब्लेड्स भी इसमें लगी होती है। और ये तीनों कॉम्बिनेशन, यानी जो आपका एक्सटर्नल मेजरमेंट है, इंटरनल मेजरमेंट है और डेप्थ मेजरमेंट है, वो तीनों कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए होते हैं कि तीनों में से किसी एक को भी आप ओपन करेंगे तो बाकी दोनों भी सेम रेशियो में, सेम अमाउंट में ओपन हो जाएंगे। यानी अगर आपने एक्सटर्नल मेजरमेंट किया 220 मिलीमीटर डायमीटर का, तो सेम अमाउंट इंटरनल जॉज जो है वो भी 20 mm ही खुलेंगे, और जो आपका डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है वो भी 20 mm ही बाहर आएगा। तो ये डिज़ाइन इसकी इस तरीके से होती है कि सारे तीनों स्केल्स एक साथ चलें, और आप कहीं से भी रीडिंग पढ़ सकते हैं। चाहे आप मीट्रिक स्केल पे पढ़ेंगे तो आपको मीट्रिक वैल्यूज़ मिल जाएंगी, एम्पिरिकल स्केल पे पढ़ेंगे तो आपको एम्पिरिकल वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इसमें मीट्रिक और एम्पिरिकल स्केल के साथ साथ एक वर्नियर स्केल भी लगी होती है, जो कि दोनों में, यानी मीट्रिक स्केल में भी और एम्पिरिकल स्केल, दोनों स्केल में साथ में अटैच रहती है, जिसकी सहायता से हमें इसको वैल्यूज़ को पढ़ना होता है। अब प्रिंसिपल देखते हैं, क्या है हमारा वर्नियर स्केल का प्रिंसिपल। द डिफरेंस बिटवीन टू स्केल्स और डिविजन्स विच आर नियर बट नॉट अलाइक आर रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए स्मॉल डिफरेंस। यानी जो दो स्केल्स के बीच में डिफरेंस है, जो डिविजन्स जो कि पास पास हैं लेकिन एक जैसे नहीं हैं, उनको स्मॉल डिफरेंस के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड फॉलोइंग वर्नियर प्रिंसिपल वाज ए स्लाइडिंग कैलिपर। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था वो एक स्लाइडिंग कैलिपर था, जिससे कि 1868 में बनाया गया था, जिसमें स्टील और ब्रास यूज किए गए थे इसके प्रोडक्शन के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टील रूल्स एंड दीज कैन स्लाइड अलॉन्ग ईच अदर। ये दो स्टील रूल्स से बनाया गया था जो कि एक दूसरे पे स्लाइड कर सकते थे। ए सॉलिड एल शेप्ड फ्रेम इज engraved with the main scale or the true scale and has each small unit as exactly 1 mm and the beam and the fixed jaws are exactly at 90 degree each other। तो ये कुछ इसके कंस्ट्रक्शन की बात हो गई। स्केल जो था इसका ट्रू स्केल, इस पर 1 mm की यूनिट्स के बराबर मार्किंग बनी थी एग्जैक्टली। इसका बीम और फिक्स जॉ जो है एग्जैक्टली 90 डिग्री पर एक दूसरे से बने हुए थे। आगे इसके कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है। इट कंसिस्ट ऑफ मूवेबल जॉ विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्नियर स्केल। ठीक है, इसमें एक मूवेबल जॉ था
जिसको कि वर्नियर स्केल नाम दिया गया। द फंक्शन ऑफ वर्नियर स्केल इज टू बी सब डिवाइड minor divisions on the main scale into a smallest increment that the vernier instrument is capable of measuring। यानी हमारा जो वर्नियर स्केल है इसका जो सबसे अहम रोल ये होता है कि जो मेन स्केल के छोटे डिविजन्स हैं, सब डिविजन्स हैं, उनको छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में बांट देना जिसको कि मेजर किया जा सके। ठीक है, तो जो हमारा वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का मेन फंक्शन ये होता है कि मेन स्केल के डिविजन्स को छोटे छोटे डिविजन्स में बांटना जिससे कि हम मेजरमेंट करने में कैपेबल हो जाएं। सम ऑफ द वेरिएंट्स सम ऑफ द वर्नियर्स हैव फाइन एडजस्टमेंट क्लैंप रोल फॉर प्रिसाइज एडजस्टमेंट। कुछ वर्नियर हमारे ऐसे भी हैं जिनमें बहुत ही फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए क्लैंप दिया होता है, और एक लॉकिंग स्क्रू है टू फिक्स द मूवेबल जॉ टू द करेक्ट टू टेक द करेक्ट मेजरमेंट। यानी एक लॉकिंग स्क्रू भी दिया होता है जिससे कि आप मेजरमेंट को फिक्स कर दें, जो वो मेजर करें उसको फिक्स कर दें ताकि उसकी वैल्यू को आसानी से लिया जा सके। डेप्थ बार जो हमारा है वो किसी प्रोडक्ट की डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। वर्नियर कैलिपर इज पॉलिश्ड विथ स्टेन क्रोम फिनिश्ड फॉर ग्लेयर फ्री रीडिंग। यानी जो हमारा वर्नियर कैलिपर है वो वर्नियर कैलिपर जो हमारा है उसको क्रोम से फिनिश किया जाता है, स्टेन क्रोम फिनिशिंग दी जाती है ताकि उसे अच्छे से पढ़ने के काम में लाया जा सके। वर्नियर कैलिपर इज हार्डन्ड एंड मेड ऑफ हार्डन्ड स्टील एंड दे हैव ए रेज्ड स्लाइडिंग सरफेस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्केल। तो ये हमारे कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है जिसमें उसको जो हमारा वर्नियर कैलिपर है उसको हार्डन्ड स्टील से बनाया जाता है, उसको हार्डन किया जाता है और स्लाइडिंग सरफेस रहता है उस पर जिससे कि स्केल की प्रोटेक्शन हो सके। There are three types of vernier calipers used to measure various needs of external and internal measurements up to 2000 mm with an accuracy of 0.02, 0.05 and 0.1 mm। सबसे कम एक्यूरेसी है वो सबसे अच्छी इसकी एक्यूरेसी है वो 0.02 mm है, फिर 0.05 है और फिर 0.1 mm। वेरियस मेजरिंग रेंज इंक्लूड्स 0 से 125 mm, 0 से 200, 300, 500, 700, 1000, 700 से 1500, 700 से 2000 मिलीमीटर है। इनको यूज कैसे करना होता है वर्नियर कैलिपर को, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम जो जॉज हैं उनको क्लोजली टाइटली क्या करते हैं, चेक क्लोज करके देखते हैं कि वो जीरो एरर के लिए हम चेक करते हैं। उसके बाद हम जॉज को ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में जिस ऑब्जेक्ट को मेजर करना है उसको ऑब्जेक्ट को उन जॉज के बीच में टाइटली होल्ड करते हैं। जब हम एक राउंड सरफेस का मेजरमेंट करते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि वर्कपीस की एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू द कैलिपर रहे। ठीक है, एकदम से जो एक्सिस है वो बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर होना चाहिए हमारे जॉस के बीच में, दोनों जॉस के बीच में हम परपेंडिकुलर रहे। जो हमारा लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का वो निकालने के लिए हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। इसमें भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है, थोड़ा लंबा है, और हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं लीस्ट काउंट इज इक्वल टू LC इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑन द मेन स्केल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल। एंड अमूमन जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है उसकी जो सबसे छोटा मेन स्केल का डिवीजन होता है उसकी वैल्यू 1 mm होती है, जबकि जो वर्नियर कैलिपर
का जो वर्नियर स्केल है, सेकेंडरी स्केल है, उस पर जितनी भी खाने हैं, 25 खाने हैं, 50 खाने हैं, जो भी टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो है लीस्ट काउंट आसानी से मिल जाता है। लीस्ट काउंट 0.02, 0.05 या 0.1 mm के रेंज में होता है। आजकल डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स विथ LCD डिस्प्ले भी आते हैं। इनको आप ऑन ऑफ और रीसेट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और जिसमें मेजरिंग वैल्यू को स्टोर करने की और डाटा ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी भी अवेलेबल होती है। ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो वर्नियर कैलिपर्स हमारे हैं, जिनकी LCD डिस्प्ले लगा रहता है, ये डायरेक्टली वैल्यू को आपको डिस्प्ले कर सकते हैं, और आप उस डेटा को डिजिटली, चूँकि डेटा का ज़माना है, तो आपको डिजिटली उस डेटा को स्टोर किया जा सकता है, और उस स्टोर डेटा को आप कहीं भी ट्रांसमिट भी कर सकते हैं थ्रू वेरियस मीडियम्स लाइक इंफ्रारेड, ब्लूटूथ। तो आप उस डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वायर्ड ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है, और इसको एक फ़ाइल में आप सेव कर सकते हैं जो वो सारे मेजरमेंट्स हैं, ताकि आप उसको ट्रैक रिकॉर्ड रख सकें जो मेजरमेंट्स हमारे हुए हैं उसका। देखिए, ये हमारे कुछ सैंपल वर्नियर कैलिपर्स हैं। इसमें आपको डिजिटल वर्नियर कैलिपर भी दिख रहा है, गेज वाला वर्नियर कैलिपर और स्केल वाले वर्नियर कैलिपर, तीनों आपको इसमें दिखाए गए हैं। इसमें से जो हमारा डिजिटल वर्नियर कैलिपर है उसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, और वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। उसमें से एरर के चांसेस बहुत कम हैं, और सबसे कम जो हमारा एक्सपेंसिव है, लीस्ट एक्सपेंसिव, ये हमारा जो थर्ड नंबर का ये वाला वर्नियर कैलिपर है, ये सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव है, ये मोस्ट एक्सपेंसिव है, और इन दोनों के बीच का है। ठीक है, तो ये हमारे 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं वर्नियर के, जिसमें से आप जो थर्ड वन है ये बहुत सिंपल है, और इसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत सिंपल है। और फर्स्ट वन का जो कंस्ट्रक्शन है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और काफ़ी ज़्यादा ये कॉस्टली भी है, और इसका उपयोग जो है वो साइज मेजरमेंट्स में ही कहीं ना कहीं, जहाँ पे बहुत प्रिसीजन मेजरमेंट्स की ज़रूरत है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, और उससे जो वर्क है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, कि आपको बार बार कैलकुलेट करने और निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम बात करते हैं वर्नियर हाइट गेज की। वर्नियर हाइट गेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल एंड वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट। ये हाइट गेज जो हमारे हैं ये काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये यूज्ड फॉर मेजरिंग, इंस्पेक्शन एंड ट्रांसफरिंग द हाइट डायमेंशंस ओवर प्लेन, स्टेप एंड कर्व सरफेस। इनका उपयोग जो है आप मेजरमेंट्स, इंस्पेक्शन और ट्रांसफ़र, जो हाइट, जो ऊंचाई है किसी प्लेन के ऊपर, स्टेप के ऊपर या कर्व सरफेस के ऊपर, उसको निकालने में किया जाता है। एंड दे फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड आल्सो फॉलोज द सेम प्रोसीजर फॉर लीनियर मेजरमेंट्स। ये सिमिलर प्रिंसिपल पे काम करते हैं जिस प्रिंसिपल पे वर्नियर कैलिपर हमारा काम करता है, और वही सेम प्रोसीजर यूज किया जाता है इन लीनियर मेजरमेंट्स के लिए। ये एक वियर रेजिस्टेंट स्पेशल बेस ब्लॉक में यूज किए जाते हैं, विच ए graduated bar is held in vertical position, consist of vertical graduated beam or column on which the main scale is engraved. वर्नियर स्केल कैन मूव अप और डाउन द बीम। वर्नियर स्केल को हम बीम पे ऊपर या नीचे जो है उसको मूव करा सकते हैं। ब्रैकेट carries a vernier scale and a rectangular clamp for clamping scribed blades। जो उसमें ब्रैकेट लगा होता है वो उसमें वर्नियर स्केल लगा रहेगा, और एक रेक्टेंगुलर क्लैंप रहेगा स्क्राइब्ड ब्लेड के साथ। हाइट गेज भी सिमिलर एक तरीके से ऊंचाई को नापने वाला
हमारा वर्नियर कैलिपर है। इसमें जो डायमेंशंस हैं वो परपेंडिकुलर जो सरफेस मिलेंगी आपको, और सेम तरीके से जैसे आपने मेजरमेंट किया है सारा, जैसे कि हम मेजरमेंट्स वर्नियर कैलिपर से करते हैं, वैसे वर्नियर हाइट गेज सिमिलर प्रिंसिपल से रीडिंग पढ़ा जाएगा। सारा कुछ लिस्ट काउंट भी वही सेम तरीके से निकाला जाएगा। सारा कुछ एकदम सेम रहेगा, पैटर्न कुछ अलग नहीं रहेगा। और वर्नियर कैलिपर जो है लीस्ट काउंट फार्मूला इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ मेन स्केल विद द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल is the difference between one smallest reading of the main scale and one smallest reading of vernier scale। ये भी होता है। वर्नियर कैलिपर इज an instrument used to measure length, diameter, radius, etc. and it can measure up to 1/10 mm, which is called the least count of vernier caliper, and it is used by lathe mechanic for making metallic cylinders of different sizes। तो ये सारे हमारे कुछ लिस्ट काउंट और उससे मेजरमेंट से जुड़ी चीज़ें थी वर्नियर कैलिपर की। चित्र में आपको एक वर्नियर कैलिपर दिखाया गया है फिर से। इसमें क्लैंपिंग स्क्रू और मेन स्केल बीम और ये सारी चीज़ें, नाइफ फेस, ये सब कुछ दिखाया गया है। फिर से हम यहाँ पे लिस्ट काउंट की बात कर रहे हैं। देखिए लिस्ट काउंट 0.1 mm आया है क्योंकि 50 डिविजन्स हमारे वर्नियर स्केल में थे, और जो मेन स्केल की यूनिट होती है उसमें हमारा इसको मैथमेटिकली निकाल के बताया गया है। यहाँ पे एक फॉरवर्ड वर्नियर दिखाया गया है, लिस्ट काउंट निकाला गया है। बैकवर्ड वर्नियर है, देखिएगा ये फॉरवर्ड वर्नियर कैलिपर था। अब जॉज देखिए, जो डिफरेंट टाइप के जॉज हैं, इसमें दो जॉज हैं, लोअर जॉज एंड अपर जॉज। द लोअर जॉज A and B आर यूज्ड टू मेजर लेंथ, द थिकनेस और एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, वाइल जो हमारा लोअर जॉज है वो कहीं ना कहीं हमारे जो बाहरी जो आउटर डायमीटर है, बाह्य व्यास को नापने का काम करते हैं। वहीं जो हमारे अपर जॉज हैं, वो अपर जॉज जो वर्नियर कैलिपर के ऊपर लगे हुए हैं वो एक्सपैंड करते हैं, इंटरनली एक्सपैंड करते हैं, और वो इंटरनल मेजरमेंट्स में काम आते हैं। ठीक है, ये इनसाइड डायमीटर आप एक ऑब्जेक्ट को नापते हैं, जैसा कि हॉलो सिलेंडर या ट्यूब हो। तो jaws A and B are fixed where B and D, C and D are movable. The movable jaws are attached to the vernier and they slide along the main scale। देख लीजिए यहाँ पे इंटरनल मेजरिंग के लिए जॉज बने हुए हैं वर्नियर स्केल, और गाइडिंग सरफेस है, ये स्लाइड करता है जिसपे आपको दोनों स्केल। और ये टाइप सी वर्नियर कैलिपर है। ये वर्नियर हाइट गेज की फिर से बात की जा रही है, और यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। इसका यहाँ पे बेस, स्केल, बीम, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, फाइन एडजस्टमेंट क्लैम्प, वर्नियर स्केल, स्लाइडिंग क्लैम्पिंग स्क्रू, स्लाइडर, स्क्राइबर क्लैम्प, ये सारा कुछ दिया हुआ है, जिसके बीच में हम हाइट को, जिस भी इंस्ट्रूमेंट्स की हाइट को मेजर करना होता है उसको फिक्स मेजरिंग जॉ के बीच में रख के तब वहाँ पे अरेंजमेंट करके उस रीडिंग को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है स्क्राइब ब्लेड्स कैन बी इन्वर्टेड विथ इट्स फेस pointing upwards which enables determination of heights and inverted faces।
Some height gauges are provided with dial gauges, which makes reading of bracket movement by dial gauges easy and exact. Nowadays, digital vernier height gauges are available. They provide the advantage of immediate digital readout of measured value, possible to store the standard value in its memory as a datum for further readings, and can be compared with the given tolerance. Digital presetting is also possible for entering the reference dimension digitally and automatically. तो हमारा ये सारा कुछ जो आजकल के समय में चल रहा है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्नियर हाइट गेजेस का उपयोग कर ले रहे हैं, सबसे जो अच्छी और कन्वीनियंट उपयोग इनका ये होता है कि आप इसमें आप रीडिंग्स को स्टोर कर सकते हैं, उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसको कंपैरिजन के यूज में ला सकते हैं, और उस डेटा को आप डेटम डेटा के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और जो टॉलरेंस दिया है उससे भी आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। और ये सारा कुछ पॉसिबल इसलिए हो पाया है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्नियर हाइट गेजेस हैं उनके निर्माण से, उनके उपयोग से, और ये वर्क को काफ़ी इजी बना देते हैं। काम जो है ये बहुत ही आसानी से, रीडिंग को बहुत आसानी से निकल जाता है इसमें, ताकि आपका जो भी मेजरमेंट हो वो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही एग्जैक्ट और बहुत ही आसान हो जाए। अब वर्नियर डेप्थ गेज की बात हो रही है। यहाँ देखिए, वर्नियर डेप्थ गेज जो है आपका, ये यूज टू मेजर डेप्थ डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन सरफेस टू द प्रोजेक्शन रिसेस स्लॉट्स एंड स्टेप्स। ये जो गहराई नापने के लिए काम में लाया जाता है, जो कि दूरी होती है प्लेन सरफेस से प्रोजेक्शन रिसेस स्लॉट एंड स्टेप्स में। जो इसके बेसिक पार्ट्स हैं, बेस और एनविल ऑन विच वर्नियर स्केल इज कैलिब्रेटेड along with the fine adjustment screw. For accurate measurements, the reference surface must be flat and free from burrs. जो हमारा रेफरेंस सरफेस है वो बिल्कुल भी हमारा फ्लैट होना चाहिए और फ्री होना चाहिए इरेगुलरिटीज से, बर्स से। When the beam is brought in contact with the surface being measured, the bars is held firmly against the reference. जब भी हमारा जो बीम है जो कांटेक्ट में लाया जाए, जिस सरफेस को मेजर करना है, तो हमें बार है उसको फॉर्मली रेफरेंस के अगेंस्ट में इसको रखना चाहिए। द मेजरिंग प्रेशर exerted should be equivalent on the surface being measured. The reading on this instrument follows the same procedure as that of वर्नियर कैलिपर। यानी इस इंस्ट्रूमेंट पे भी आपका वही सेम तरीक़ा से रीडिंग निकाली जाती है जो जिस तरीके से आप वर्नियर कैलिपर की रीडिंग निकालेंगे। द वर्नियर एंड द मेन स्केल हैव अ स्ट्रेन क्रोम फिनिश फॉर ग्लेयर फ्री रीडिंग विथ रिवर्सिबल बीम एंड स्लाइड। जो वर्नियर स्केल है और जो मेन स्केल है उस पर एक स्ट्रेन क्रोम की फिनिश होती है ताकि आपको ग्लेयर फ्री रीडिंग अवेलेबल हो सके। द बीम इज मेड ऑफ hardened stainless steel while the sliding surface is raised for protection of scale. The battery operated digital vernier caliper is also available with a high contrast 6 mm liquid crystal display LCD display having a maximum measuring speed of 1.5 meter per second. तो हमें एक डिजिटल डेप्थ गेज भी, हम वर्नियर डिजिटल गेज भी अवेलेबल होता है जिसमें कंट्रास्ट जो है हमारा 6 मिलीमीटर LCD डिस्प्ले पे, जिसकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जो स्पीड है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड की है। यहाँ पे दिखाया गया है कि मेजरमेंट कैसे किया जा रहा है। देखिए, जॉज जो हैं वो फ्लैट सरफेस पे टिके हुए हैं, जबकि आपका जो बीम है वो अंदर इंसर्ट करके आपको रीडिंग, यहाँ पे बगल में एक डिजिटल वाला इंस्ट्रूमेंट है तो डिजिटली वो पूरी वैल्यू आपको दे रहा है। आगे हम
ये वर्नियर हाइट गेज है जिसको दिखा रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, उसकी हेल्प से। ये वर्नियर डेप्थ गेज है। आगे फिर हम माइक्रोमीटर्स की बात करेंगे और माइक्रोमीटर के बाद फिर एंगुलर वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने ये सब देखा, हाइट गेज देखा, ये यहाँ पे कैसे डिजिटली इसको मेजर किया जा रहा है। फिर अगली पार्ट में हम इसके वीडियो के मिलते हैं।